हेलो एरीज, आज हम लोग करने वाले हैं अक्टूबर मंथ की प्रेडिक्शन। तो कैसे रहेगा ये आपका वीक? ये है एक बहुत ही सरप्राइज वीक। होप कि आपको ये रीडिंग बहुत ही पसंद आएगी। शुरू करते हैं। अर्ज किया है, अजीब सी बेताबी है तेरे बिना। अजीब सी बेताबी है तेरे बिना, रह भी लेते हैं और रहा भी नहीं जाता। तो एरीज, क्या होगा आपकी ज़िंदगी में, हम ये लोग देखने वाले हैं इस हफ्ते में। अम, आपके लिए एक और शेर एरीज अर्ज है, हमारी तरफ तो कुछ भी नहीं हजूर, हमारी तरफ तो कुछ भी नहीं हजूर, सुना है कि आपके दीदार के लिए तो आईना भी तरसता है। हमारी तरफ तो कुछ भी नहीं हजूर, सुना है कि आपके दीदार के लिए आईना भी तरसता है। तो ये भी कैसा रहेगा, चलो जी देख लेते हैं आपका ये भी कैसा रहने वाला है। ये वीक वैसे तो ओवरऑल सब कुछ ठीक है, लेकिन केतु यहाँ पे अपना कुछ मतलब शो करेगा आपको। थोड़े इंसेंसिटिव रह सकते हैं, मतलब और आप लोग जो होते हैं इंट्यूटिव होते हैं, आपको सारा पता चल जाता है। और जो केतु जो होता है वो आपको भगाएगा, वो टिक के बैठने नहीं देगा। और दिमाग भी आपका, आपकी दिमाग की कसरत भी बहुत होने वाली है। और ये आपका बीपी भी हाई रह सकता है, तो आपने बड़े ही कूल माइंड से चलना है। एग्रेशन नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, और सीढ़ियों पे तेजी से नहीं चढ़ना। कोई मतलब इस तरह से आपने अपने आप को कंट्रोल करना है। जो लोग जिनकी प्रेगनेंसी है, खासकर औरतों की, उन्होंने सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, बाल्टी भी लेके नहीं चढ़ना है, सोफे को नहीं खींचना, ध्यान पूर्वक करना है, माइंडफुल रहना है। केतु खतरनाक चीज होती है। केतु के उपाय कर लेने हैं चार्ट्स में से देख के आप लोगों ने इस मंथ में। अभी मून की पोजीशन आप लोगों की चल रही है, और हाँ, तो जो मून की पोजीशन है वो तो है ही है, लेकिन आप सन और केतु आप जब आपस में मिल जाते हैं तो थोड़ा थोड़े घाट घट देते हैं। वीनस भी वहाँ पे होगा 18 से लेके ऑनवर्ड्स जो होगा, काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है। और 11 टू 18 भी काफ़ी अच्छा समय है। इस समय को आपने साथ उपयोग करना है। जब केतु सन बैठते हैं, इसका आपने टाइम का सत उपयोग करना है। केतु जो है थोड़ा तंग करता है, वो नेगेटिविटी फैलाता है। नेगेटिविटी आप लोगों ने फैलने देनी है, पॉजिटिविटी को बना के रखना है और पॉजिटिव रहें। इसके लिए आपने जो है, एक तो फोकस करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, जल्द जल्द में काम आप लोगों ने नहीं करना है। और सेहत का आप लोग खास ख्याल रखेंगे। हेल्थ का ख्याल आपको इसलिए रखना है कि जब हम लोग सुबह उठते हैं, आजकल तो इन दिनों आपको पता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में तो ठंड शुरू हो गई है, इवन मैदानी क्षेत्रों में भी थोड़ी ठंड हो रही है। तो सुबह शाम आपने हल्की सी स्वेटर पहन लेनी है। और इसमें परहेज का खाना खाना है, आपने जंक फूड नहीं खाना है जिससे गैस बने, वो काम नहीं करना है। मॉर्निंग और इवनिंग वॉक आपने करना है। आप लोगों ने पार्टनरशिप से बचना है, और गैर कानूनी काम केतु करवाता है वो आपने नहीं करने हैं। नेगेटिव काम आपने नहीं करने हैं। कोई नेगेटिव ऑफर फौरन से आ सकती है पैसों की, तो उससे भी आप लोगों को बचना है। और आपने अपने साथी दोस्तों के साथ कहीं आप लोग आपके साथी दोस्त, मतलब जो भी फ्रेंड सर्कल है, वो आपको फोर्स कर सकते हैं कि आप बाहर चलें, और पैसा खर्चने पे मजबूरी हो सकती है आपकी। आपने ऐसा कुछ नहीं करना है। आपने खाना भी ढंग से खाना है, और आप लोगों ने ग्रेसफुल रहना है, और आपने पॉजिटिव रहना है। आपने बहुत ही शांत स्वभाव से चलना पड़ेगा। कई कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो दो कश्तियों में सफ़र बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि दो काम आपने हाथ में नहीं लेने एट ए टाइम। आपने एक ही काम करना है। सन और जो केतु है, सोच समझ कर आपने डील करनी, जो भी करना है। फ्यूचर ध्यान से ही आप लोग करेंगे। लोग भी आपको ट्रैप कर सकते हैं, इसलिए किसी की ट्रैप में आपने नहीं फंसना, क्योंकि आप चूहा नहीं है, आप आदमी हैं। तो आप लोग फॉरेन कंट्री जा सकते हैं। केतु जो है नेगेटिविटी फैलाएगा है। आप लोग अपनी आप पे शक करेंगे, और आपके हस्बैंड वाइफ के जो मसले हैं वो खराब हो सकते हैं। कोई शक कर सकता है, और टेम्परामेंट भी आपका खराब हो सकता है शक से, क्योंकि आप सही चीज़ कर रहे होंगे, वो गलत कर रहे होंगे। तो ये ट्रिगर हो सकती हैं, ये चीज़ें आपने ध्यान रखना है। कोई पुरानी मोहब्बत की जो दरारें हैं वो ख़त्म हो सकती है। और केतु जो है शक का एक प्लैनेट है, वो शक करवाता है। तो आपने हर एक चीज़ को क्लियर करके रखना है कि मैं यहाँ फला काम से जा रही हूँ या जा रहा हूँ।
और इस तरह से आपने रखना है। स्टॉक मार्केट में आप लोग पैसा लगा सकते हैं, और आप लोग चैरिटी भी कर सकते हैं। और आपको जो स्पाउस है इन दिनों बीमार भी हो सकते हैं, आप लोगों ने अपने स्पाउस का ध्यान रखना है। कोई इल्ज़ाम आप पे लगा सकता है, लेकिन झूठे इल्ज़ामों की कोई जगह नहीं होती। दिमाग आपका जो चीज़ें आपके दिमाग को सुकून दे, मेडिटेशन, रोमांटिक म्यूज़िक या कोई म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक, आपने रामादासा मेडिटेशंस करनी है, ओम मंत्र की उच्चारण करना है। केतु जो है भाग-दौड़ कराता है, मैंने आपको बता दिया। प्रेग्नेंट औरतों के लिए भी मैंने आपको बता दिया है। और आप लोगों को क्या करना है, नेचर में वॉक ज़रूर करें, उससे मानसिक शांति आती है। शादी जिनकी हो चुकी है उनकी दरारें आ सकती है। जुए सट्टे में आप पैसा लगा सकते हैं, लेकिन आपने सोच समझ के ही लगाना है। फॉरेन कंट्री जाने के चांसेस बढ़ रहे हैं। एजुकेशन में आप लोग अच्छा करेंगे, लेकिन थोड़ा माइंड डिस्टर्ब रहेगा, फोकस करने में प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ सकती है। आपने क्लियर क्वार्ट्ज नाम का क्रिस्टल पहनना है। आपके लिए जो कलर्स हैं वो है पिंक, ब्लू, ग्रे एंड वाइट। ये आप लोग पहन सकते हैं। रेड ओवरऑल पूरे मंथ में आप लोग पहन सकते हैं, क्योंकि सन और विनस की सपोर्ट आपको कई जगह मिलेगी, आपने उसका फ़ायदा उठाना है। एरीज लोगों के लिए जो पूरा वीक है ये सेंसिटिविटी का वीक है। वेरी केयरफुल आप लोगों ने रहना। कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचना है, फिर करना है। सलाह भी सबकी लेनी है, लेकिन करना है वो जो सही। और आपने जो आपका स्पाउस है वो आप पे शक भी कर सकते हैं। डोंट वरी, यू आर क्लियर like a crystal and pure like a नेचर। सो आप नेचर की तरह प्योर हैं। और सन और राहु जो होते हैं अच्छा सलूक आपके साथ कई जगह हो सकता है कोई कुछ बदतमीजियां भी करें, लेकिन आपने कभी किसी से बदतमीजी नहीं करनी है। आप किसी के आपने बिल्कुल नॉर्मल होके चलना है, नीमे होके जिसको बोलते हैं पंजाबी में। आपको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, डोंट वरी। और अब ये जो सन और केतु की जो युक्ति होती है इसका फ़ायदा आप लोग उठाएँगे। आपको इंटरव्यू में फ़ायदा होगा, और एक्स्ट्रा इनकम आपको आ सकती है। परिवार में आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। आप कोई परिवार वाले आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, या कोई आपका पुराना लवर वापस आ सकता है, वो आपको गिफ्ट दे सकता है। कोई सरप्राइज़ भी आपको इस हफ्ते मिल सकता है, और वो कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोलेगा। और दुनिया में आप लोग एक अच्छे लक्ष्मी नारायण योग आपको बन रहा है। जो लोग प्यार में है सिंगल, उनको भी कोई अच्छे रिश्ते की मिल जाएंगे। उनका मनपसंद साथी भी उनके जीवन में आ सकता है। तो आपको आपके जो 10 तारीख से लेके अक्टूबर से लेके आके 28 तक धन संबंधी जितने भी डील हैं वो धन लाभ दिलाएँगी, क्योंकि इस टाइम आपको माला-माल होने का समय है। आपकी ज़िंदगी में आने वाली है बहार। फाइनेंस अच्छा होगा, खर्चे भी होंगे। कोई पूजा-पाठ आप लोग इस महीने रख सकते हो, ये रखवा दिया है आपने। दान क्योंकि पैसा इतना होगा कि दान भी आप लोग करेंगे। गरीबों की मदद करना आपका फर्स्ट ध्येय है। आप स्पिरिचुअल होंगे, स्पिरिचुअल साइड आपकी बहुत बैलेंस देगी। बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। तृतीय भाग में मंगल पहले मिथुन में और फिर कर्क राशि में होंगे, और भाई-बहनों के साथ भाई-बहनों को कुछ हानि हो सकती है, जैसे गाड़ी का कोई कहीं बज सकती है, मतलब एक्सीडेंट हो सकता है। और आपने ध्यान रखना है, धन का नुकसान हो सकता है। भाई-बहन से को का आप लोगों को काफ़ी ख़्याल रखना है, चाहे छोटे हैं, चाहे बड़े हैं। 1 से 15 तक कुछ धन संबंधी मसले बहुत ही अच्छे होंगे। सूर्यदेव आप पे मेहरबान होंगे, आपको बता दिया है मैंने। जो मिस्टेक्स आपने पहले की हैं, वो बाद में नहीं करनी है। तीर्थ यात्रा के लाभ बन रहे हैं, किसी तीर्थ स्थान पर आप जा सकते हैं। और कोई परेशानी जो 10 से 31 तक है, माँ-बाप को कोई परेशानी आ सकती है, उसमें दाँत के दर्द हो सकते हैं, गर्दन की पीड़ा हो सकती है। माता और पिता का स्वास्थ्य संबंधी ध्यान रखना। पीठ में पीड़ हो सकती है, पीठ मतलब दर्द हो सकती है, आई एम सॉरी। और किसे पंजाबी बोल देती हूँ मैं कभी-कभी। और जो कमर है उसमें भी दर्द हो सकती है। आप लोग इस महीने स्टार की तरह उभरेंगे। मल्टी मिलियनेयर बनने का ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। आने वाले 3 महीने आपके लिए बहुत ही सुंदर होंगे। आपके जीवन में आएगी बहार, आपको मिल जाएगा आपका प्यार। जो सिंगल है वो भी, और जो शादीशुदा है उनकी भी शादी हो सकती है। और
आप यू आर नॉट गोइंग टू बी सिंगल एनी मोर, सो आप लोगों को मिल जाएगा आपका प्यार। तो आपने घबराना नहीं। तो इस बार आपको एक सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाली है। आप लोग पॉजिटिव रहें, मॉर्निंग इवनिंग वॉक करें, स्वास्थ्य का ध्यान अपने माँ बाप का भी रखना है, अपने बहन भाइयों का भी ख्याल रखना है, उनके दान वगैरह आप लोगों ने करवा लेने हैं। जो लोग मुसलमान हैं वो सूर्य शम्स पढ़े और ब्लू स्पाइर पहने, या नाप से बनी हुई अंगूठी बनाए और मिडिल फिंगर में डालें। नाप की जो नेक होती है उसकी अंगूठी आप ज़रूर पहने अगर जिनके पास पैसा नहीं है। और आप मूंगा भी पहन सकते हैं या आप फिरोज़ा पहन सकते हैं सेहत के लिए, जो अपने माँ बाप को भी पहना सकते हैं। और आपने थोड़ा मांस मच्छी का परहेज रखना है और आपने गुस्सा नहीं करना, आराम से सारे करे करने, पीसफुल रहना है, बिल्कुल माइंड को फोकस करना है। क्लियर क्वार्ट्ज आप पहन सकते हैं और रोज क्वार्ट प्यार के लिए, ये दो जो है आप लोग पहन सकते हैं। लोटस आपके लिए अच्छा फ्लावर है। और माता रानी के नवरात्रे लगे हैं, ये नवरात्रे आपको कुछ देखे जाएंगे एरीज, क्योंकि भक्ति में शक्ति आपने सुना होगा। माता की कृपा आपको पिछले जन्म से प्राप्त है, वो अगले जन्म तक आपके साथ रहेगी। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि एंजल्स आपकी तरफ हैं और वो आप उनकी मदद ले सकते हैं। मैंने आपके कार्ड शफल की हैं। एक और शेर अर्ज है आप लोगों के लिए। मैं उनसे चांद कहूँ मुमकिन तो नहीं, मैं उनको चांद कहूँ ये मुमकिन है, सॉरी, मैं उनको चांद कहूँ ये मुमकिन तो है, मगर लोग उसे रात भर देखें ये मुझे गवारा नहीं, मगर लोग उसे रात भर देखे मुझे गवारा नहीं। कि हो आप होते ही एरीज कि आपके साथ कोई, आपको कोई किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। एक शेर मैं बाद में भी बोलूँगी, उससे पहले मैं आपके कार्ड्स को देख लेती हूँ और ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं हम चेक कर लेते हैं। मेरा फेवरेट कार्ड आ गया है आपको एरीज, देखिए जरा मैं दिखा देती हूँ। ये आ गया है एरीज और ये है सन कार्ड। ये आपकी ज़िंदगी में आने वाली बाहर सीन सन और विनस आपको देंगे सपोर्ट तरह तरह की, और केतु और इसकी आपने फ़ायदा उठाना है। आप गुड लक भी आपके साथ है, यानी कि फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून भी आपके साथ है। लक आपको सपोर्ट कर रहा है। मून का कोई बुरा प्रभाव आप पे नहीं होगा। थोड़े सेंसिटिव होंगे आप मून से, आपने मांस मच्छी का परहेज करना है। हो सके तो आप वाइट मोती 5 रत्ती से ऊपर अपनी छोटी वाली ये वाली उंगली में आपने डालना है, सबसे छोटी राइट हैंड साइड से। तो उल्टे हाथ में लड़कियां और सीधे हाथ में लड़के, ये डालेंगे वाइट मोती। और आदमी मतलब औरतें जो भी हैं। तो ये मून कार्ड बता रहा है कि आपने घबराना नहीं, रात को इबादत आप लोग करें। आप लोग हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। अब एंजल्स आपके लिए क्या बोल रहे हैं, ये की कार्ड निकला है परफेक्ट टाइमिंग। आपके जीवन में वो समय आ गया जिसके आप सालों से इंतज़ार कर रहे थे। एक क्या कहते हैं, एक उम्र लग जाती है किसी चीज़ को पाने के लिए, तो इंतज़ार होता है ख़त्म। अब आपकी ज़िंदगी में आएगा प्यार और सब कुछ। और अब ये हम लोग कुछ और भी देख लेते हैं आपका। यस, हमने देखने हैं एंजल एंड एंसेस्टर्स कार्ड। ये छोटा सा कार्ड है नाइट। इसका क्या है कि ये बोलता है बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। यस, आपको हर एक चीज़ में ब्रेव बनना है और ऑनेस्ट भी रहना है जो आप होते हैं। और आपका ये अगला कार्ड भी हम लोग देख लेते हैं। गार्जियन एंजल। यस, मैंने कहा है कि एंजल्स आपको सहायता के लिए बुलाएं अपने एंजल को। यू आर नॉट अलोन। एंजल्स बोल रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, एंसेस्टर्स भी आपके साथ हैं। तो और एक और कार्ड देख लेते हैं। ये है ड्रैगन ऑरेकल से और ये क्या कहता है इसको भी हम लोग देखेंगे। लेट अस सी एरीज। आज आपकी जो रीडिंग है बहुत ही चेयरफुल है और आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी ही कुछ पॉजिटिविटी आपको महसूस हो रही होगी। ये कई दिनों से, ये 1 अक्टूबर से ये दौर चल रहा है आपकी ज़िंदगी में और आई थिंक ये आगे चलता रहेगा 3 महीने से ऊपर तक। मतलब मार्च तक ये बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। और आप लोग घबराएं नहीं किसी चीज़ से। दुश्मन है ज़माना ठेंगे से। आपको किसी पे रिलाई होने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत सेल्फ इंडिपेंडेंट लोग हैं। और देखिए 42 इनफाइनाइट एम्बॉडीमेंट क्या कहते हैं कि थाउजेंड ऑफ वॉइसेस सिंग एंड रिजॉइस इन द नेम ऑफ Seraphim, rejoice. These 1,000 pure white dragon sing as they fly through the realms by a
portal of purples and blues, the color of the divine feminine. तो डिवाइन फेमिनिन के लिए भी एक संदेश है, पर्पल एंड ब्लू आप पहने. These are the dragons, Gabriel, her heralds, her and her steed of pure step of him light. Hear their voices call out to you over and over. They sing Gabriel words. Place your hands on your heart to hear their song. Your heart, the divine gateway to the angels, is where Gabriel dragon are guiding you to go inside yourself and through to the portal of pure bead. Bead is a portal of the Sir Fahim, where we can access angelic energy to love, heal, and reform. Absolutely anything in our life, past, present, or future. Here we encounter birth, death, and rebirth of the consequence of world beyond our own. Take your time and do not rush on this new found journey through weed that is being presented to you now. आपने आराम से सारे कार्य करने और आगे की ओर चलना है. No one can tell you what lies in the end of this journey or what wonderment awaits you along the way. This is your time. ये आपका time है. A time when your inner guidance is being sought to navigate this newfound path, and you must take your time to explore, experiment, and experience all its wonders. What is being shown to you here is the portal of Ved, the infinite embodiment of the infinite power of Archangel Gabriel, gathering of dragons and their ट्रांसफॉर्मेशनल मैजिक. तो ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ी आपकी ज़िंदगी में होने वाली है. तो डोंट वरी. ये अगला कार्ड देख लेते हैं, टेम्पल ऑफ लाइट. ये देखिए, होप कि आपको दिखाई पड़ रहा है. टेम्पल ऑफ लाइट क्या बोल रहा है देख लेते हैं. टेम्पल ऑफ लाइट बोल रहा है 43. यस 43. यस, ये क्या कहते हैं, आर्कएंजल यूरियल holds a torch lit with the Christ light flame, the embodiment of Christ light itself. This dragon has no form, shape, or body. It appears simply on the collective flames of the Serpehim, too bright for us mirror humans to gaze upon without Archangel Uriel flashing out its blinding rays. Uriel dragon appears to remind us that our light often shines more powerful inside us, like a oil, a lit flame in a hidden temple lost long ago, rather than onward fueled by ego and lust. It is a single outlet flame holding its power within a vast cavernous and sacred citadel of the ancients. Through this dragon, Archangel Uriel, an ambassador of the light, is advising you this. Your divine light does not always shine outward, nor does it need to do so. Do not wish to shine your divine light for all the world to see, and do not always seek to shine so that others can see. Perhaps you are just perhaps let them seek out your light. Let them find the hidden temple, which is actually a vast, glistening city, reversed for the very few. There are divinely lit words to live by at एनी टाइम. सो वो चाहते हैं कि लोग आपकी उस लाइट को देखें जो आपके भीतर है, जो एक टेम्पल की तरह है, और लोग आपको पहचाने. आपको किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है. आप जितने पवित्र हैं और अच्छे हैं, और भगवान की लाइट आपके अंदर है. तो आप लोगों ने ये देखना है कि ये कैसे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. ये आपको आया है रिच एजुराइट. ये है ब्रिज एंड दिस इज एजुराइट. सी ब्रिज एंड एजुराइट. जस्ट सी. ये क्या अफर्मेशन है जो आप लोगों के लिए. आई एम ग्रेटफुल फॉर द बैलेंस फ्लो ऑफ एनर्जी विद इन मी.
My physical structure is strong. All parts of my body feel good. My life is engaging, dynamic and vibrant. I am full of vigors, as you write. So दूसरी तरफ है, release the past and focus on your spiritual path, act on your dreams and construct your reality, improve emotional balance and release tension, relieve physical pain, swelling and inflammation. तो ये कुछ एक रिलीज करने को कह रहे हैं और फोकस करने को भी कह रहे हैं। पास्ट को रिलीज कीजिए इन एक्टिविटी को और अच्छे से फोकस कीजिए आज के दिन पे। और ये अफर्मेशन आप ज़रूर कीजिए जो मैंने बोली है, दोबारा दोबारा आप लोग इसको रिपीट कर सकते हैं। और ये है 51 मून लाइट, बहुत प्यारा कार्ड है ये जी, मैप से है। तो देखते हैं मैप आपको क्या कहते हैं। 51 बहुत प्यारा कार्ड है जी। तो देख लेते हैं क्या बोलते हैं। Moonlight, your intuitive allow you sorry your intuition allows you to see beyond the mundane, logical and analytical flow. Moonlight beckons, come and trust your intuition to lead you to into places that may not seem logical. Your one hunches will be right on a target. Resist second guessing yourself, for your alternative perception is especially sharp right now. You can see beyond the surface of the things and truly read between the lines. This is a good time to use oracle cards of others' system of divine divination to gain information. Remember that the language of intuition is a symbolic one. It comes subtly through a hunch, a tingling, a clear sound, sorry, or an animal or object crossing your path. Spirit is sending you message to help you now. Success is your if you following the sign. Yes, सक्सेस आपकी है अगर आप ये आप लोग ये चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। एक और कार्ड देख लेते हैं जी आपका। तो ये है आपका एसेंशियल ऑयल्स ऑफ जेमस्टोन गार्जियंस कार्ड। ये है ग्रेप फ्रूट, अफर्मेशन है, पढ़ देती हूँ। देख लें आप एक बार फिर से थोड़ा म्यूजिक से। ओके, तो मैं पढ़ देती हूँ। माई डाइजेस्टिव प्रोसेस आर हेल्दी, आई easily process all that goes on around me. I am self confident and poised. I step forward with courage and I am grateful for the guidance I receive from the angels. Amen. Appetite, ये बहुत अच्छा कार्ड है। तो इसका एपिटाइट इस तरफ से ये भी देख लेते हैं ये क्या बोलना चाह रहा है जी। तो ये कह रहा है, connect with the message from an angel, archangels and master guides. Maintain mental clarity and a sharp memory. Open your heart to receive blessings, joy and happiness. Improve mindfulness and during meals and food preparation. तो ये कह रहा है कि आप लोग अपने एंजल से जुड़ जाएं, आप लोग ध्यान से रहें और अपने हार्ट को खुला कर दे। आपको ब्लेसिंग आ गई है डिवाइन, और डिवाइन आपके साथ है। आपकी सारी विशेज़ और फुलफिलमेंट होने वाली है। जॉय और हैप्पीनेस आपके हैं। और इन आप जब भी कुछ करते हो खाना की प्रिपरेशन या, तो आपने माइंडफुल रहना है। तो ये बहुत ही आपको इतने खूबसूरत कार्ड निकले हैं। अब ये भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये एक और भी निकला है मैप से, स्पार्क। आप में कुछ स्पार्क है, वो जो लाइट है डिवाइन की, वो लोग आपको देखें, इस तरह से आप प्रेजेंट हो जाएं। तो और एक और कार्ड भी है, बैलेंसिंग एक्ट। आप लोग ने बैलेंसिंग बना के रखनी है और आपके सारे काम बनते जाएंगे। बैलेंसिंग का होना बड़ा ही ज़रूरी चीज़ है। तो देख लेते हैं अगला कार्ड जो आपको आया है। पहला है, यस, ये है आपको बहुत प्यारा कार्ड। होल्ड ऑन, 10 ब्लू मून। जस्ट सी ब्लू मून। यस, ब्लू मून क्या कहता है? द wanting consent card is a magical card, indeed indicating a time for psychic vision and prophetic dream and spooky experience. It is a liminal time as the moon makes the journey from the end of the current cycle towards
द नेक्स्ट देयर फॉर इट सजेस्ट अ टाइम ऑफ ट्रांजिशन, ये टाइम बदलाव का है. इट इज़ अ पीरियड ऑफ लिविंग द पास्ट बिहाइंड बट टेकिंग द लेसन लर्न विद यू एज यू आर मूव फॉरवर्ड इनटू अ न्यू फेस इन योर लाइफ. नेगेटिविटी को दूर करें, पास्ट को पीछे छोड़ें और आगे जो है उसको अपना लें. और ड्रीम वर्क एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन करें. व्हेन यू pull this card it can mean that you are still feeling the pain of old with yourself. कई लोग पेन फील कर रहे हैं तो उनको छोड़ देनी चाहिए. ये बहुत ही अच्छा कार्ड है. ये बहुत ही प्यारी एनर्जी है, प्रोस्पेक्टिव एंड सो नो दैट यू आर अ गार्डेड ऑन योर मैजिकल पाथ. बहुत ही प्यारा कार्ड. अब इसका अगला वाला कार्ड भी मैं देख देती हूँ. ये है आपका 37. ये बहुत प्यारा कार्ड आपको आ गया है जी, यूनिकॉर्न मून 37. um, the fabled unicorn has been symbol of the moon since the Middle Ages, and together with his companion rival, the lion rampant, her ensure that the night always follow day, which is brought in the lion. कहते हैं कि हर रात के बाद दिन होता है और दिन के बाद रात. तो आपकी ज़िंदगी में अब वो जो काला अंधेरा तो ख़त्म हो गया है और आपकी सुबह हो गई है. This card represent the calm, quiet magic of the night, when all is still and enchanted dreams travel through air in a moonbeam. The unicorn moon comes to let you know that all things are possible if you only believe in them enough. मून कार्ड ये कह रहा है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल न अगर आप उसमें बिलीव करते हैं. द यूनिकॉर्न मैजिक इज अ फॉर्म of soft power, introverted and hidden from a sight. When this card comes up, you are being asked to take a gentle approach to use simple magic, such as meditation, crystal, written petition, and psychic dreaming to manifest your desire. This card does not suggest that a big bang of manifestation will occur, but softer revelation of your heart desire. If you blink and miss um, blink and you will miss it. So approach your goal and with careful considered step and you would approach the magical unicorn. Have faith in your own power and believe in yourself, your ability to craft a लाइफ यू लव. तो बहुत ज़िंदगी में वो समय आ गया कि आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते थे वो प्यार भरी ज़िंदगी आने वाली है आपके पास. क्यूक सिल्वर ये 19th है, इसको भी देख लेते हैं. क्यूक सिल्वर है जी. ये बहुत प्यारा कार्ड है. मैजिक हैपन्स बाय द क्यूक सिल्वर लाइट ऑफ द मून एंड दिस कार्ड is here to let you know that time of precious good fortune is on the horizon. This fortune is fleeting, it will not last, and it will not meant to be make the most of it while you can. ये बहुत बड़ा अच्छा मैजिक है. इसके मैजिक का टाइम हो गया है, भगवान ने मैजिक कर दिया. इस टाइम का आप अपना पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं तो ये आपकी ज़िंदगी में होने वाला चमत्कार और आप हो जाएंगे हर एक चीज़ में पास. तो आपके लिए अर्ज है, दिलो जान से करेंगे हिफाजत तेरी, बस एक बार तू कह दे कि अमानत हूँ मैं तेरी. दिलो जान से करेंगे हिफाजत तेरी, बस एक बार तू कह दे कि अमानत हूँ मैं तेरी. तो ये था एरीज आप लोगों के लिए अक्टूबर मंथ का पूरा लेखा जोखा. तो होप कि आपको पसंद आया होगा. आपने मेडिटेशन ज़रूर करनी है, गुस्सा नहीं करना है और मॉर्निंग इवनिंग वॉक करना है, म्यूज़िक ज़रूर सुनना है, एफर्मेशंस करनी है. और जो सिख धर्म के लोग हैं वो जाएं गुरुद्वारे, माथा टेकें और गुरबानी पढ़ें. वाहे गुरु उनके लिए ये वाला जो है वाहे गुरु की मंत्र जाप करें. आप लोग हनुमान चालीसा करें. जो मेरे हिंदू भाई हैं और जो सिख भाई हैं वो ये कर सकते हैं वाहे गुरु का जाप. और जो इंग्लिश पीपल हैं, ब्रिटिश पीपल हैं, मीन्स जो क्रिश्चियंस हैं वो पढ़ सकते हैं एफर्मेशन जो मैंने बताई भी हैं और कहीं और से भी. और एंजल्स पे भरोसा रखें, भगवान पे भरोसा रखें, सब कार्य बनते जाएंगे. तो ऑल द बेस्ट कि आपको ये मेरा सारा ब्लॉग पसंद आया होगा.